वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 2 हमने आधा किया था। यह जो 16वां अध्याय है ये दैवी गुण और आसुरी गुण, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, ये क्या है, इसका परिणाम क्या है, ये हमको बताया है। तो अभी हमने दैवी गुणों पे चर्चा की है। तो हमने अक्रोध क्या होता है, त्याग क्या होता है, सत्य क्या होता है, अहिंसा क्या होती है, इस पे चर्चा की। अब चलते हैं शांति पे। शांति क्या होती है? शांति हमारी मन की नैसर्गिक स्थिति है। शांति प्राप्त नहीं करनी होती, वो है। अशांति हमने जो प्राप्त की है उसका त्याग करना है। इसके लिए थोड़ी समझ होनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं हम सुखी है। सुखी है मतलब क्या है? जो घट रहा है वो अपने मन के अनुकूल घट रहा है। अच्छी पेमेंट आ रही है, परिवार है, घूमना फिरना है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कहते हैं सुखी है। हम सुखी क्यों हैं? क्योंकि इसके पहले हमने कुछ पुण्य कमाए हुए हैं। अच्छा एजुकेशन है, अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, जो भी कुछ है, हमने पुण्य कमाए हैं। आज हम कह रहे हैं हम सुखी है, तो क्या हो रहा है? ये जो हमारे पुण्य है ये काम में आ रहे हैं पर कम होते जा रहे, पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं और हम कहते हैं हम सुखी है। सिमिलरली जब दुख आते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण होती है, अपने हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, सब उल्टा ही घट रहा है, ये दुख आया, वो दुख आया, बस दुख ही दुख। तो दुख आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? ये हमारे ही कर्मों का फल है। हमने जो पाप कमा के रखे हैं वो अब खर्च हो रहे हैं। तो एक बार हमारे पुण्य खर्च होते हैं तो हम सुखी होते हैं, जब पाप खर्च होते हैं तो दुखी होते हैं। परंतु हम ध्यान नहीं देते कि दुख में हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। सुख में हमारे पुण्य क्षीण होने रहे तो हमने सावधान होना चाहिए। अरे पुण्य को तो बचा के रखना है। परंतु अज्ञान की वजह से हम उल्टा करते हैं और फिर मन उद्विग्न रहता है। सुख में भी उद्विग्न, दुख में भी उद्विग्न। परंतु जिसे ये ज्ञान है वो कहता है सुख आया पर मेरे तो पुण्य क्षीण हो रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, मैं कमा लूंगा। जब दुख आया तो कहता है अरे चलो कुछ पाप थे समाप्त हो गए इस बहाने से। तो दुख में भी वो शांत है, सुख में भी शांत है। जो अज्ञानी है वो सुख में भी अशांत है, दुख में भी अशांत है। तो ये हमारा नजरिया है जिसकी वजह से हमारा मन उद्विग्न होता है और कुछ नहीं है। पर ओरिजिनल स्थिति मन की जो है वो शांति ही है। अज्ञान की वजह से हमने अशांति को बुला लिया है, इनवाइट करके, स्पेशल इनविटेशन देके। तो अब ये समझ लीजिए जब सुख है तो पुण्य क्षीण हो रहे हैं, जब दुख है तो पाप क्षीण हो रहे हैं। तो दुख आपको विचलित नहीं करेंगे। अपैशुनम,
अपैशुनम मतलब दूसरे में जो दोष है उनको उजागर करना। मतलब अपना ध्यान जो है एक तो दूसरे पे है, ये एक पाप है, दूसरा तो अवगुणों पे है। जब मेरा ध्यान अवगुणों पे जाएगा तो मुझ में अवगुण आएंगे। तो दूसरा कई अवगुण देख के मैं अपने आप को नीचे ढकेल रहा हूं। पर मैं यदि दूसरे में गुण देखूं तो मेरे भी गुण, अरे ये गुण इसमें है, मुझ में नहीं है, तो मैं सीख सकता हूं, अपने आप को ऊपर उठा सकता हूं। और ये मैं कर सकता हूं, मेरे लिए और कोई नहीं कर सकता। तो ये चुगली करना, हमको लगता है इसमें आनंद है नहीं, इसकी उसको, उसकी उसको, पर किसी को सुनाना नहीं है, किसी को बताना नहीं। खुद चुगली कर रहा है या कर रही है तो दूसरे को बताना नहीं। तो इसमें हमारा मन खराब हो रहा है। पहले थोड़ी सी गंदगी है और हम इस गंदगी को बढ़ा रहे हैं। हमको क्या मिलने वाला है? एक इंसान बुरा है, मैं दूसरे इंसान को बता रहा हूं वो बुरा है, सावधान करने के लिए नहीं, अपनी बढ़ाई मारने के लिए। फिर वो भी कहता है हाँ बुरा है, दोनों मिलके हंसते हैं, खेलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई तो एक बुरा है। अरे उसकी बुराई उसकी ओर, लेकिन तुम अपनी तरफ तो देखो। जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ है। कभी इंट्रोस्पेक्शन किया है? तो चुगली करने से पहले सावधान, ये आपको ऐसा धक्का देगी, नीचे गिरेंगे आप, उठ नहीं पाएंगे। दया भूतेषु, किसी दुखी इंसान या दुखी प्राणी को देखकर मन में एक भाव उठता है, अरे क्या मैं इसका दुख दूर कर सकता हूं? आप करिए या न करिए, वो तो नेक्स्ट स्टेप है, पर केवल मन में यह भाव उठता है। यह भी नैसर्गिक है, क्योंकि वहां दूसरा है ही नहीं। या फिर यूं कहो, जो मेरा परमात्मा है वही उसका परमात्मा है, तो वहां दूसरा नहीं, मेरा ही परमात्मा खड़ा है। यह भी नैसर्गिक भाव है। इसलिए दया का जो इमोशन है, भावना है, वो जागृत होती है। नॉर्मली हम सोचते नहीं है, पर जैसे ही किसी को दुखी देखा, दर्द में कराते हुए देख, हम ये सोचते हैं अरे यार इसको कुछ मदद करें, चलो अपने पास एक पेन किलर है, दे देते हैं इसको। जो ट्रेकर्स हिमालय में जाते हैं, गांवों में भटकते हैं, वो अपने साथ दवाइयाँ लेके जाते हैं। जब उनका ट्रेक खत्म होता है तो वो दवाइयाँ वापस नहीं लेके आते। वो अच्छे से चिट्ठा बना के कौन सी दवा किस काम में आती है देखे वो गांव में छोड़ के आते हैं। क्योंकि गांव वालों के पास न डॉक्टर है न मेडिसिन है। आजकल हेलीकॉप्टर सर्विस है, आना जाना आसान हो गया, पर पहले ये सुविधा नहीं थी। तो दर्द भी नहीं है, फिर भी सोचते थे अरे नहीं, मैं कुछ भला करके जाऊं, क्योंकि आज नहीं कल यहां बीमार पड़ेगा कोई, किसी के पेट में दर्द होगा। और दया का और एक रूप है जिसको कृपा कहते हैं, और ये कृपा सबसे ज़्यादा अपने भगवान करते हैं। कैसे? जब हम अनुकूल स्थिति से जा रहे हैं, हमने पुण्यार्जन किया हुआ है, तो ये जो सुख हमको मिला है ये उसी की दया से मिला है। हमने पुण्यार्जन जरूर किया है, पर जरूरी नहीं आपको सुख प्राप्त हो। तो ये तो हो गई उनकी दया, परंतु वो दुख भी देते हैं।
दुख क्यों देते हैं? भाई तू गलत राह पे जा रहा है, संभल जा, पीछे आ जा थोड़ा और सही राह पकड़। इसलिए दुख भेजते हैं। तो वो भी कृपा है, वो भी एक प्रकार से दया है। जितने भी महात्मा लोग हैं, इन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है लोक कल्याण के वास्ते। पहले तो ये भी आम ही थे, ये भी जो अवतार होता है वो पैदाइशी स्वार्थी भावना से रहित होता है। परंतु जो संत महात्मा होते हैं वे पैदा आम इंसान की तरह ही होते हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि यह संसार में भटकने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले थोड़ा सा अलग हो जाओ, देखो अच्छे से, समझो, और फिर इससे कोई इंटरेक्शन करो। तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है, तो वो अपनी पूर्व स्थिति, जो आनंद की स्थिति है, परम शांति जिसको कहते हैं, उसको प्राप्त होते हैं। जब वो उसको प्राप्त हो गया तो संसार में उनको देखते हैं भी लोग इन मास, ऐसे नहीं थोड़े से लोग, सारे के सारे दुखी, तकलीफ में, उद्विग्नता में, टेंशन में, स्ट्रेस से भरे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, चाहे मेरा जीवन पूरा चला जाए, मैं इन लोगों को कुछ ना कुछ देके जाऊं। तो उनका पूरा जीवन एक दया का लेसन है। खाली उनको देखने मात्र से हम इस गुण को समझ सकते हैं। दया मतलब किसी को उठा के रखना है, खाली पैसे देने हैं, यहां तक सीमित नहीं है। परंतु एक जेन्युइन फीलिंग अंदर है, उस फीलिंग के आधार पर इंसान संन्यास ले लेता है, जाके अध्ययन करता है, तप करता है, और फिर वापस आके संसार को ठीक करने की कोशिश करता है। देखो ये भावना कब 12 साल पहले जागृत हुई। इसने सन्यास लिया, ये आश्रम गया, पढ़ाई की, इसने सच्चाई जानी, फिर संसार में वापस आया। क्योंकि इन संतों का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये वापस संसार में आते हैं। ये ऐसे नहीं है मेरा हो गया, मुझे क्या करना, मुझे क्या लेना देना। ये दुखी है, अज्ञानी लोग है, दुखी हो जाए। कोई संत होते हैं कहते ये तो उनका प्रारब्ध है, भोगने दो, पर वो सच्चे भक्त नहीं है। उनका प्रारब्ध है, उन्होंने गलतियां की है, ये बात सही है, पर हम उन्हें राह दिखा सकते हैं। पर कोई संत होते हैं जो दिखावे के लिए दया करते हैं। कोई तो कहता है अपना हाउस मैगजीन है, उसमें कोई मैटर नहीं है, कुछ पिक्चर नहीं है, कुछ तो पिक्चर लाओ, मैं मैगजीन में क्या छापूंगा। तो कहते हैं चलो एक भिखारी को पकड़ो, वो महात्मा जाएंगे, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, एक सफ़ेद ड्रेस पहनाएंगे, अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, वीडियो शूटिंग होगा, फोटो निकलेंगे, फिर उनको पब्लिसिटी मिलेगी। ये दया नहीं है। या रास्ते में जाते एक आदमी को पकड़ेंगे, उसको खाना खिलाएंगे या उसको 4 पैसे देंगे, ये दिखावा है, यह आसुरी गुण है, ये दया नहीं है। दया कभी भी दिखावे के लिए नहीं होती। जिसके मन में दया होती है वो कभी आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी। वो सोचेगा, अपना अपना काम करेगा, जो आवश्यक है वो सब करेगा, पर कभी अपनी पब्लिसिटी नहीं होने देगा। मोमेंट उसने पब्लिसिटी की, उसका संतत्व समाप्त हो गया। तो आम इंसान दया दिखावे के लिए करता है। संत महात्मा जेन्युइनली उनको ठीक करना होता है। बिगड़ा हुआ संसार है, उसको ठीक करना है। वो सोचते हैं ये तो हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम ही जानते हैं सत्य क्या है। तो अपनी जो सत्य जानता है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अलोलुप्त्वम, लोलुप्त होता है लालच करना।
अलोलुपता माना नो लालच। एक मेरी इच्छा है पूरी हो गई तो लोभ पैदा होता है, परंतु मेरी इच्छा नहीं है, मैं दूसरे को देखता हूं, अरे ये तो भोग एंजॉय कर रहा है लाइफ, मैं भी करूं। ये तो 5 स्टार में जाता है खाना खाने, अपनी कोई इच्छा नहीं है, न हमारे पॉकेट में कुछ है वहां जाने के लिए, कोई पर दूसरा गया, मेरे मन में लालच पैदा हो गई, तो किसी बहाने से उससे दोस्ती करो, और या कोई शादी ब्याह में कोई बता दे, अरे तेरे दोस्त की शादी है चले जाओ, या और कोई बहाने से थोड़े से पैसे कमाओ, कहीं से ले आओ, कर्जा निकालो। इच्छा नहीं थी पर लालच पैदा हो गई, इच्छा हो गई पूरी हो गई तो लोभ पैदा होगा, परंतु यहां इच्छा ही नहीं है, तो केवल दूसरे को देख के, उसने बहुत पैसा कमाया है मैं भी कमाऊं, उसने गाड़ी ली मैं भी लूं। परंतु हर चीज को एक काउंटर भी होता है। आप परिपूर्ण हो, लालच क्यों पैदा हुई, करप्शन क्यों बढ़ रहा है? ऐसे नहीं है कि सिर्फ भारत देश में करप्शन है, सारी दुनिया में करप्शन है। ये अज्ञान की वजह से, जितने करप्ट है उसमें से एक भी सुखी नहीं है। हां, दिखावा जरूर है, दंभ जरूर है, पर सुखी कोई नहीं है। उनके शरीर से, उनके चाल से, उनके बात करने के तरीके से आप पहचान सकते हो कि ये अंदर से इंसान ठीक नहीं है। जो अंदर से मजबूत होता है, जिसमें लालच नहीं है, जो नॉन करप्ट है, वो सीधे चलेगा, न छाती दिखा के चलेगा, न ही झुका के चलेगा, सीधे चलेगा वो, न इधर देखेगा न उधर देखेगा। जरूरत क्या पड़ी है? अभी हमारे पास जो है वो भोग हम भोगेंगे, उनके पास है उन्हें भोगने दीजिए। परंतु अज्ञान की वजह से, अज्ञान क्या है कि मैं परिपूर्ण हूं, वो परिपूर्ण नहीं है, इसलिए भोगों में सुख ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। मैं परिपूर्ण हूं, काहे की लालच? जब मेरे पास सब कुछ है, सबसे अमीर तो मैं हूं, तो फिर काहे की लालच? जब कमी होगी अपने में, तो फिर हम संसार में दौड़ेंगे, परंतु संसार में दौड़ने से कमी पूरी नहीं होगी, वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पर अपने भीतर अपना स्वयं को हम जब पा लेंगे, जब उसका दर्शन कर लेंगे, तो ये सब कोई आर्टिफिशियल दया नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई लालच नहीं। मार्दमम, मार्दमन होता है हृदय की कोमलता। किसी को मदद की जरूरत है, मैंने मदद कर दी, चलो इसको कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैंने 500 की नोट निकाली, दे दी उसको, वो तो लेके चला गया। फिर मैं सोचता हूँ, अरे ज़्यादा देना चाहिए था क्या, कम तो नहीं दिया मैंने। देखो, देने वाले को कंफ्यूजन है, लेने वाले को नहीं है यहाँ, क्योंकि देने वाले को जो मदद करनी है वो पूरी करनी है, आधी अधूरी नहीं करनी। हृदय की कोमलता कभी आपको दिखेगी नहीं, यदि कुछ दिखेगा तो कठोरता दिखेगी। कोई मदद के लिए आया, तुझे कितनी बार बोला था ऐसी गलती मत कर, तू बार बार वही गलती करता है, चल निकल यहां से। उसको निकाल दिया वहां से, पर असिस्टेंट को बुलाया, जा जा, वो गरीब है बेचारा, जा उसको पूरा देख, ठीक से करके ही आ, उसका जो भी खर्चा होगा डोंट वरी,
ठीक करके ही आ। इसको कहते हैं हृदय की कोमलता। बाहर से भले कठोरता हो, तो आपको जनरली कोई ऐसे कोमल दिखेगा नहीं। जेंटलमैन कहने को होता है, पर जेंटलनेस बहुत ही सूक्ष्म गुण है। वह दैवी संपत्ति है, ध्यान में रखना, अपनी नहीं है। तो आप पा नहीं सकोगे ऐसे में जो कोमलता पानी है, पा नहीं सकोगे। पर एक बार सच्चाई को जान लिया तो अपने आप हृदय कोमल हो जाता है। हृदय कोमल हो गया मतलब जो कुछ डिमांड किसी का होगा चलो देते बैठो, नहीं। हृदय की कोमलता वो है जो उसके लिए सही है वो तो करना है, पर जो गलत है उसके लिए मना करना है। सब यस मैन नहीं, नो मैन भी। उसमें नो भी उतना ही प्रभावी है जितना यस प्रभावी है। भाई इसके हित में ये बात नहीं है, इसको नहीं करनी है, इसने नहीं करनी है, अब करेगा तो डंडे। तो डंडे मारना भी कोमलता है। इंटेंशन मैटर्स। री यानी कि लज्जा, संकोच। ये आपको आजकल के समाज में नहीं मिलेगी। निर्लज्जता इतनी बढ़ गई है क्योंकि सात्विकपना रहा ही नहीं। परंतु जो साधक है, जो गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, जो अपने आप को इन कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, इस संसार से थोड़ा अलग होना चाहते हैं, जिन्होंने अपने लिए ध्येय रखा है, उनमें आपको मिलेगी। जैसे 4 दोस्त है, पियक्कड़ है। पहले हम भी पियक्कड़ थे, जाते थे, उनके साथ बैठते थे, पर अब संकोच होता है। संकोच क्यों होता है? संकोच इसलिए नहीं होता है कि मैं इनके साथ बैठा हूं या मैंने भी थोड़ी पी ली, इससे संकोच नहीं होता है। संकोच इसलिए होता है कि इनमें से कहीं छोटा सा दुर्गुण मुझ में ना आ जाए। तो वो जो संकोच है उसको री कहते हैं, उसको ही लज्जा कहते हैं कि अरे मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और कहां ये गलत चक्कर में फंस गया मैं। गलती होना अलग बात है, पर ये जो है यह नाजुकता है, यह भी एक कोमलता है। वो दिखाएगा नहीं, जो साधक होगा दिखाएगा नहीं। अच्छा, जिसने अपना ध्येय पूरा कर लिया है वो तो फिर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुसंग में भी जा सकता है, बैठ सकता है वहां, पर अपने को दाग नहीं लगने देगा वो। किसी महात्मा को किसी वेश्या के पास जाना पड़ा, कुछ वजह से जाना पड़ा, पर वहां जाते ही उस वेश्या के साथ उन्होंने संभाषण जब किया तो उसको वहीं अपनी बहन मान लिया। तो गए तो कोई गुनाह नहीं हुए। यही स्टोरी क्राइस्ट के जीवन में आती है। तो लज्जा जब हम साधक के रूप में कुसंग करते हैं तो अपने आप एक संकोच निर्माण होता है। नहीं, अब तक मैं तैयार नहीं हूं। हाँ, जब तैयार है तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, पर अब तक मैं तैयार नहीं हूं तो मुझे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखना है, अपने सेंसेस पे काबू रखना है, अपने मन पे काबू रखना है, जो कि सत्संग में आसानी से होता है, कुसंग में नहीं होता। अचापलम, उतावलेपना। उतावलापना जो होता है उसको करना तो बहुत कुछ है, कर तो कुछ पाता नहीं। ये लोग प्रोडक्टिव नहीं होते। जो प्रोडक्टिव होते हैं वो शांत होते हैं, उनका काम हो जाता है, उनको करना नहीं पड़ता। पर जो जिसमें रजस होता है उसमें करने की, अच्छा करने की उसकी इच्छा है, पर क्योंकि उतावलापन है वो प्रोडक्टिविटी मिलती नहीं है उसको। सारी एनर्जी वो उतावलेपन में चली जाती है। करना है, करना है। अरे तुम करो ना,
खाली सोच क्यों रहे हो? सोचने में जितने तुमने शक्ति गंवा दी, उससे 10 गुना में तो काम ही हो जाता तुम्हारा। 10% में तो काम ही हो जाता, 1/10 में। पर सारी एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं। एक ही काम 4 बार करेंगे। ऐसे करूं तो क्या, वैसे करूं क्या, वैसे करूं, ये करूं, वो करूं। अरे एक बार कर देना, खत्म। श्लोक 3। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैव्यम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, अद्रोह, न अतिमानिता का न होना, ये है दैवी संपदा। यह दैवी संपदा आपको दैवी मनुष्य में दिखाई देगी। आप उसको फील कर सकते हो। है दैवी, अपनी नहीं है दैवी। परंतु ये कुछ गुण है जो मनुष्य में ही दिखाई देंगे आपको। दैवी के लिए आप देव थोड़ी ले आओगे। दैवी संपत्ति है पर दिखाई देगी मनुष्य में। इसलिए वो कहते हैं अभिजातस्य भारत, प्राप्त हुए, जिसको ये गुण प्राप्त हुए हैं, वो लक्षण के रूप में हमें दिखाई देंगे। अब कौन से बाकी है? तेज। तेज क्या होता है? आपने कई देवताओं के फोटो देखे होंगे, पीछे एक हॉल ऐसे प्रकाश होता है, उनके सर से प्रकाश निकलता है, उसको तेज कहते हैं। तो क्या वहां कोई बल्ब लगाया हुआ है, ट्यूबलाइट लगाई हुई है जो ऑन हो जाती है, प्रकाश आता है? नहीं, वो सिर्फ एक नमूना है सिखाने का कि जिसने अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया है, सेल्फ स्टडी किया है, उसमें स्वयं स्फूर्ति से तेज निर्माण होता है। वो वहां खाली दिखाया, प्रैक्टिकली वैसे नहीं होता। यहां कोई प्रकाश नहीं आएगा। परंतु फिर कैसे मालूम, कैसे पता चलेगा कि ये इंसान तेजस्वी है या ये नहीं है? तो तेज होता है उसके कंपनी में, उसके संग में, सत्संग में तेज होता है। उसके संग में आते ही एक शांति प्राप्त होती है, एक संतोष प्राप्त होता है, एक एनर्जेटिक फीलिंग होती है। कोई लोग होते हैं जिनकी कंपनी अच्छी लगती है, कोई लोग होते हैं जिनकी कंपनी अच्छी नहीं लगती, वो निस्तेज होते हैं। जो तेजस्वी पुरुष होगा उसके चेहरे में चमक होगी, मेकअप वाली चमक नहीं, नैसर्गिक, क्योंकि उसका भाव शुद्ध होने से वह शुद्धता चेहरे से झलकती है। जो पापी होगा उसके चेहरे से पाप झलकेगा, जो अहंकारी होगा उसके चेहरे से अहंकार झलकेगा, जो स्वार्थी होगा चेहरे से स्वार्थ झलकेगा। पर जिसके पास तेज है, ज्ञान है, एकत्व की भावना है, खाली संपर्क में, कहते हैं वहाँ एक हिल है केरला में, वहाँ एक महात्मा हो गए, वो सिर्फ शांत रहते थे, आज भी उस शांति को महसूस किया जा सकता है। अरुणाचल हिल है वहाँ पर आज भी वह तेज, उनका 100 साल पहले का तेज आज भी महसूस करते हैं लोग। वहाँ यात्रा पे जाते हैं, कठिन मार्ग है पर शांति, इसको कहते हैं तेज। क्षमा, छोड़ दो यार, बच्चे हैं, गलती हो गई होगी, क्या इतना सीरियस लेने का।
हम बच्चों के साथ में आसानी से कर लेते हैं, पर यही ग्रोन अप के साथ में हम नहीं कर पाते। अरे वो खाली शरीर से बड़े हुए हैं, है तो बच्चे ही। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, है तो बच्चे, बौद्धिक उन्नति तो हुई नहीं इनकी। तो क्या हुआ, अब बौद्धिक उन्नति तो हो नहीं। आप दिशा दिखाओगे, आप थोड़ा सा गुस्सा करोगे, थोड़ा प्यार करोगे, सब करोगे, पर अल्टीमेटली तो उनको क्षमा ही करनी पड़ेगी। एक तो वो एफर्ट्स डालने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है, बेसिक कैपेसिटी नहीं है, उस कैपेसिटी को इंप्रूव करने को। तो आप क्या करोगे? आपके मन में तो प्यार है, तो आप क्षमा कर दोगे, छोड़ दोगे। बहुत लोग आते हैं मदद मांगने, लोग उधार देते हैं, चल ये ले, तेरे को कितनी चाहिए मदद, ये ले, लेकिन मैं ब्याज लूंगा और मुझे सूद के साथ तूने लौटाना है। जब आपने कर्जा दे दिया तो आपने अपना 3 गुना नुकसान कर दिया। उसका शायद एक फायदा होगा, पर आपके 3 नुकसान होंगे। एक तो आप उस संबंध को गंवा बैठोगे, आपका दोस्त है या फीमेल दोस्त है, उसको आप गंवा बैठोगे। पैसे दिए वो गंवा बैठोगे। अब आप पैसे वसूल करने के लिए फोन कर रहे हो, फोन उठाता नहीं, अपनी मन की शांति चली गई। तो पैसे भी गए, शांति भी गई, दोस्त भी गया। इसलिए उसको क्षमा कर दो। उसको भाई तुझे कितनी मदद चाहिए, इतनी चाहिए, मेरी कैपेसिटी कितनी है, तू ये ले और मुझे लौटाना नहीं, ये ले ले, बाकी सब एक्सक्यूज कर दिया मैंने, क्षमा कर दिया। तो वो ले जाएगा, अंदर से बड़ा खुश होगा, और सही होगा तो लौटा भी देगा, पर सही नहीं है तो भी अपने को क्या, हमने तो दे ही दिया है। गिव एंड फॉरगिव। ध्रुति, ध्रुति यानी कि धैर्य। यह धैर्य हर किसी में नहीं होता, इसलिए हमें सूक्ष्मता से अभ्यास करना होगा कि मेरे ऊपर ये संकट आ गया। हो सकता है घर में अचानक से किसी मेंबर को कोई खराब बीमारी हो गई, कैंसर जैसी, कुछ बड़ा लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है जीवन में, अनइनवाइटेड। ये कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं होती है। अब हो गया, अचानक से कुछ हो गया, तो लोग धैर्य खो देते हैं। धैर्य खोने से वो अपने आप को बहुत बड़ी सजा देके बैठते हैं, यहां तक कि आत्महत्या तक कर देते हैं। किसी किसी को मेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, साइकिक पेशेंट हो जाते हैं, और अच्छे भले डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाते। समस्या तो एक थी और समस्या आ गई। परसों किसी ने वीडियो भेजा, एक 23 साल की सुंदर सुशील लड़की अपने रिलेटिव की शादी में डांस कर रही है, अच्छी तरह से, बहुत सुंदर डांस किया उसने, बस एक स्टेज पे आके एक क्षण भी नहीं लगा, नीचे गिर गई, समाप्त। उसी जगह, उसी समय उसके हृदय ने काम करना बंद कर दिया। She was arrested, heart was arrested, totally जैम कर दिया उसको, डाइड। अब ये कोई प्रिय घटना तो है नहीं। अप्रिय घटना है, आप अपनी बेटी हो तो बड़ा दुख है, अपनी बेटी ना हो, खाली वीडियो देख के भी हमको दुख होता है। तो जिसके ऊपर बीतती है उसकी क्या हालत होगी, परंतु ये धैर्य उस समय काम आएगा। नॉर्मल सिचुएशन में वो काम नहीं आएगा। उस समय हमें पता चलेगा हम कितने खंबीर हैं। अब जो होना था वो तो हो गया, तो क्या हमने भी जंप करना है कहीं से? हमने भी अपने दिमाग को इतना प्रेशर दे देते हैं लोग,
दिमाग काम करना बंद हो जाता है। थोड़ा उस समय हमको अपने आप के ऊपर काबू रखना है, खास करके बुद्धि के ऊपर, क्योंकि धैर्य वहीं से हो सकता है, अलर्टनेस वहीं से होता है। वही हमने खो दिया तो हम हो सकता है किसी का नुकसान कर दें। होता है किसी ने एक गलती से एक बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, लोग आए उसको मार दिया, जबकि गलती ड्राइवर की थी नहीं। तो धैर्य खोना नहीं है, यह दैवी गुण है। शौचम शुद्धि, आंतरिक शुद्धि होती है, बाह्य शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि, अंतःशुद्धि हमने कवर किया है ऑलरेडी। अब बाह्य शुद्धि क्या होती है? बाह्य शुद्धि सबसे पहले अपने धन में होती है। हमने कमाया तो है, कैसे कमाया है? क्या वो धन शुद्ध है? हमने टैक्स पे किया है। आज भी भारत में फैशन है टैक्स नहीं पे करने का। टैक्स न पे करके आप बहुत अपना फायदा नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियली भी। आप अपना जमीर तो खो रहे हो, वो तो बहुत बड़ा लॉस है, पर इवन अदरवाइज फाइनेंशियली भी आप अपना बहुत कुछ फायदा नहीं कर रहे हो। क्योंकि काले धन का आप करोगे क्या? जो है साफ अकाउंट रखो। क्या टैक्स प्लानिंग करनी है? जो बैलेंस शीट में अकाउंटेंट बताता है वो टैक्स भर देना है। इसमें आप खोओगे नहीं ज़्यादा, इन लॉन्ग रेंज आप पाओगे, क्योंकि आपका धन आपके लिए है, आपने उसको एंजॉय करना है। काले धन से आप क्या एंजॉय करोगे? आपको लगेगा मैंने टैक्स नहीं पे किया बड़ा, या करप्शन में इन्वॉल्व है। तो यहाँ आपने शुद्धि, ये ध्यान रखना है। दूसरी है शरीर की शुद्धि। पेट का साइज क्या है, चेहरे का साइज क्या है, कितनी लंबाई है हमारी, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। जो जानकार है वो आपकी चाल से जान लेता है। परंतु यहां भी शुद्धि रखनी है। खाली नहा लिया, मेकअप कर लिया, रोज नए कपड़े पहने, वो शुद्धि नहीं है। वो शरीर की शुद्धि है। तो शरीर ऐसे रहे कि लोगों को लगे कि भाई इसके मैं पास में जाऊं। परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना है, वो अशुद्धि है। और है वाणी की शुद्धि। बहुत सुंदर व्यक्तिमत्व है, वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनैलिटी। ऐसे लगता है जाके अपनी पहचान कर ले, और आप जाके पहचान कर ले तो आई एम सो एंड सो। और जब उसने मुंह खोला, वहां से शब्द निकले पूरा अज्ञान। अरे आप मन मन में कहते हो गलती हो गई, अब क्या करें, इससे कैसे छुटकारा पाऊं? आप कहते हो सॉरी है, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं। वाणी की शुद्धि क्या? भगवत गीता तो कहती है सत्यम वद प्रियम वद। सत्य भी बोलना है और दूसरे को प्रिय भी लगे ऐसे भी बोलना है। तो यह बाह्य शुद्धि है। शरीर की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, धन की शुद्धि, ये बाह्य शुद्धि है। अंतःकरण की शुद्धि हमने पहले ही की हुई है। नातिमानिता, न अतिमानिता, न नॉन अतिमानिता। मानिता और अतिमानिता, यहां वो मानिता की बात नहीं कर रहे। चलो आपने कमाया है, थोड़ा सा आपको चाहिए कि लोग कहें अरे क्या ये कितना गरीब था और क्या कमाया है इसने, ये आपको लगता है कि लोग ऐसे कहें। चलो मान लेते हैं क्योंकि आपने कमाया है। देखो रावण ने सोने की लंका बनाई थी, कमाया, कैसे कमाया, गलत कमाया, सही कमाया, वो सेकेंडरी, पर उसने कुछ ना कुछ किया था। उसका बल उसने कमाया हुआ था,
उसकी तपस्या, उसने जो अमृत कूपी वो उसने स्वयं कमाई हुई थी। तो थोड़ा मान है, लोग कहें रावण है तो समझ में आता है, पर अति मानिता, अरे तुमने कमाया कुछ नहीं है पर घमंड। तो यहां वो अति मानिता कह रहे हैं। और आपने धन कमाया है या धन नहीं कमाया है और अति मानिता है, तो ये धन जो भी है ये आप एक दिन आपका छिन जाएगा, सुंदरता आपकी छिन जाएगी। तो आप उस समय तो कम से कम रियलाइज करोगे कि मेरी जो मान्यता थी वो गलत थी उस समय। परंतु इस पारमार्थिक फील्ड में जो लोग रहते हैं उनकी अति मान्यता कुछ और होती है, वो निकलती नहीं है एट एनी कॉस्ट। मालूम है कितनी बार मैंने भगवत गीता पढ़ी है? 10 बार मैंने कोर्स किया है गीता के ऊपर। सीखे क्या? अरे बुद्धू तो तुम तब भी थे, बुद्धू आज भी हो। सीखे क्या? अपने जीवन में तुमने क्या परिवर्तन लाया? पेट नहीं पाल सकते, क्या गीता आपको कहती है मत कमाओ? क्या गीता आपको कहती है आप घर मत लो अपना? गीता ने ये कुछ नहीं कहा है। कृष्ण भगवान ने स्वयं की अपनी नगरी थी उनकी। प्रभु राम राजा थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि राजपाट छोड़ के गए थे, तो उन्हें अनुभव था इन सारी बातों का। उन्होंने संसार को अच्छी तरह से पढ़ा था, सीखा था उससे। पर अभिमान नहीं था उनको। वो नहीं कहते थे मेरी तारीफ करो, मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतने पुस्तक लिखे हैं। परंतु ये आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा क्या काम कर लेते, खाली नौकरी कर ली। कोई कोई तो लोग जाके आश्रम में नौकरी करते हैं और अपने आप को तीसवार खान समझते हैं, क्योंकि दूसरों से अलग है। खाली उन्होंने कपड़े चेंज किए, पहले रंगी बिरंगी थे अभी सफ़ेद पहनते हैं, पहले माला नहीं पहनते थे, सोने की चेन थी अब माला पहनते हैं, तो बस मान हो गया शुरू, मेरे पैर पकड़ो। भाई तुमने कुछ किया है जिंदगी में? अपना तो भला किया नहीं, औरों की भले की तो बात दूर है। तो थोड़ा सावधान, सच्चाई को समझो। यह ज्ञान किसके लिए है? ये अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, ये दिखावे के लिए नहीं है। ये मान्यता यह आसुरी संपत्ति है, यह दैवी संपत्ति नहीं है। न अति मान्यता यह दैवी संपत्ति है। आपको दैव की तरफ जाना है, असुरों की तरफ जाना है। आप कहने को आप दैवी मार्ग पे हो पर जा रहे हो आसुरी मार्ग पे। 30 साल 35 साल आश्रम में रह के भी उनको भगवत गीता का जरा भी ध्यान नहीं है, परंतु मान इतना है कि पूछो मत। तो यह जो संपत्ति उन्होंने बताई है यह दैवी संपत्ति है, यह अपनी नहीं है। पहली बात तो यदि मैं कहूँ और मुझ में कोई मान नहीं है, मैं इतना करता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भी मैं आसुरी संपत्ति की ओर जा रहा हूँ। जिसके पास सचमुच दैवी गुण है वो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। हाँ, कोई आके पूछेगा तो जरूर बताएगा, पर जाके दूसरों को उद्विग्न नहीं करेगा। हमने इतना किया है, तुम कुछ नहीं करते हो, कुछ तो करो। तो अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाती है। पंद्रहवें अध्याय में उन्होंने जीवात्मा, परमात्मा और संसार, आप संसार की ओर मुड़ोगे, आप आसुरी संपत्ति जमा करोगे। आप जीवात्मा यदि परमात्मा की ओर मुड़ेगा तो दैवी संपत्ति प्राप्त करेगा। 15वां अध्याय कठिन था,
क्योंकि उसमें श्रवण मनन निधिध्यासन प्रक्रिया थी। पर यह जो 16वां अध्याय है आसान है, वो नहीं समझ में आ गया तो भी ये समझ में आ गया कि भाई क्षमा करनी है, दया करनी है, मान नहीं करना, घमंड नहीं करना, इतना समझ आ गया। तो भी आप जब दैवी संपत्ति को प्राप्त हो गए तो आप परमात्मा के नजदीक चले गए। तो वो एक मार्ग था जो तत्वज्ञानियों के लिए था, ये आम इंसान के लिए है। तो आप दैवी संपत्ति हासिल करिए या आप उस दैव की तरफ मुंह मोड़ लीजिए, दोनों सेम ही है। पर नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं करोगे तो आप आसुरी संपत्ति जमा करोगे, जो कि ऑटोमेटिक है। दैवी संपत्ति के लिए मेहनत करनी होगी, आसुरी संपत्ति के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। दुख पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आ जाता है। आप गलत काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दुख आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। उसके लिए क्या करना है? आसुरों को क्या करना है? आज सुबह 10 बजे उठना है उसमें मुझे मेहनत क्या करनी है? पर 5 बजे उठना है तो मेहनत करनी है। क्यों? उठ के करूंगा क्या? सवाल आता है। अरे करूंगा क्या? भगवत गीता को पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, उसमें मेहनत है। तो अब आसुरी क्या है वो थोड़ा समझते हैं, तो फिर उनके परिणाम हम बाद में देखेंगे। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपत्तम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, दर्प यानी कि घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अविवेक, ये सभी के सभी आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। आसुरी यानी कि लोअर क्लास, दैवी यानी कि अपर क्लास। लो जाने के लिए, गिरने के लिए आसान है, दंभ करो। मैं जो हूं वो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं वो मैं हूं, यह संसार में बताना, इसको कहते हैं दंभ। आर्टिफिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ योर ओन सेल्फ, कृत्रिमता लाना जीवन में। आजकल कृत्रिम जीवन पे ही सारा मीडिया चल रहा है। हंसना, यदि आपको पता है आजकल कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम है, कोई हंस रहा है तो ये नेचुरल हंस रहा है कि आर्टिफिशियल हंस रहा है, ये समझ में आ सकता है। तो जो मीडिया में हंसने वाले लोग हैं वो दरअसल हंस नहीं रहे हैं, वो हंसने की एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब हंसना भी एक्टिंग का विषय हो गया है, वो नैसर्गिक रहा ही नहीं। मैं कितना महान हूं पता है? एक बार ड्रेस पहनी ना एक दिन, दूसरे दिन बार वापस पहनता ही नहीं। तो क्या हुआ कि धोके नहीं पहन सकते? धोएगा क्यों? धोने का भाई, हम दे देते हैं। दंभ, जो अपने पास है नहीं वो दिखाना चाहते हैं। फिर कर्जा लेंगे, दान मांगेंगे, चुरा लेंगे, करप्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर दिखावा चाहिए ना। दिखावा एक नॉर्म हो गया है।
आज कहाँ गए? दुबई गए थे हम, गए हफ्ते। लास्ट महीने में मालूम है हम सिंगापुर गए थे। लास्ट ईयर तो हम यूरोप घूम के आए। अब तो हम जा रहे कुंभ मेले में। और फिर जब नेक्स्ट मीटिंग होती है रोते बैठते हैं, क्या हुआ? अरे क्या यार, इतना कर्जा हो गया और नौकरी चली गई, अब क्या करें? तो आपने तभी नहीं सोचा। पर दंभ, दर्प, दर्प भी दंभ का ही एक रूप है। मेरे पास मालूम है कितना बड़ा बंगला है, मेरे पास मालूम है कितनी बड़ी गाड़ी है, जानते हो मैं कौन हूं? ऐसे ऐसे मिनिस्टर के वैसे वैसे रिलेशनशिप है, उसका दोस्त मेरा दोस्त है। ऐसे इंसान से संगत में ही उससे घृणा पैदा होती है। पर चमचों को, उनको तो दर्प चाहिए, उनको गंदगी अच्छी लगती है। एक पॉलिटिशियन होता है, दिन भर वो सफ़ेद कपड़े सोने की चैन पहन के उसके पीछे चमचे घूमते रहते हैं। और जब कोई सात्विक इंसान उनको मिल जाता है तो मुंह छुपाते हैं, क्योंकि अंतःकरण में तो सच्चाई है, वो तो कहीं गई नहीं है। परंतु वो सात्विक पुरुष जानता है, वो ही अपने आप तुमसे डिस्टेंस करता है, क्योंकि ये समझेगा नहीं, समझाने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा होगा, उसकी उद्विग्नता और बढ़ेगी। पापी को पापी कहो ना तो वो ज़्यादा गुस्सा होता है उसको। मूर्ख है, एक्चुअली दरअसल मूर्ख है, उसको मूर्ख नहीं कह सकते आप। वो खुद कहता है मैं क्या मूर्ख हूं क्या? एक्चुअली में है वो मूर्ख। पर जो मैंने कमाया है, जो ये है, जो वो है, जो मेरी पहचान है, दर्प, अभिमान, जो वस्तु के लिए दर्प होता है वही अपने गुणों के लिए, अपने ज्ञान के लिए अभिमान होता है। हाँ, रावण ने अभिमान किया तो समझ में आ सकता है। तुमने क्या किया है? 10 ग्राम सोना नहीं ले सकते हो, उसने सोने की लंका बनाई थी। उसने तप में एक फूल कम पड़ा तो अपना सर काट के चढ़ा दिया, और तुम अपना अभिमान छोड़ने को तैयार नहीं हो। ये बहुत बड़ा रोग है, हम ऐसे हैं। वो आजकल के लड़के हैं, जरा देखो तो सही, अभिमान। पहले तो ये लड़कों में था, अब तो लड़कियों में बहुत जोर से उछल के आ रहा है। क्रोध, क्रोध इंसान को खत्म कर देता है, मार देता है। पर फिर भी क्रोध जाता नहीं है, अज्ञान इतना भरा पड़ा है। अज्ञान और क्रोध ये एक ही जाति के हैं। अज्ञान दिखाई नहीं देता, क्रोध दिखाई देता है। क्रोध आप देखोगे तो समझ लेना अज्ञानी है। वो क्वालिफाइड कितना भी हो, भले डबल पीएचडी हो, है अज्ञानी। अर्जुन ने पूछा था कि ये पाप है, ये जानते हुए भी इंसान पाप करने को क्यों प्रवृत्त होता है? भगवान ने कहा था काम एव क्रोध एव रजोगुण समद्भवान। ये रजोगुण है, ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ दौड़ना है, वहाँ दौड़ना है, और जब उसमें कुछ गड़बड़ होती है, क्रोध।
कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध जो है सत्यानाश करके रख देगा, गीता कहती है अध्याय 2 में। पर यह है आसुरी संपत्ति, जो आसुर है वो इसके साथ ही रहेगा। दैवी संपत्ति क्या है? अक्रोध। एक बार ऊपर वाले को जान लिया तो क्रोध गायब हो जाएगा आपका। तब तक आपको लगेगा मैं तो बड़ा क्रोध करता हूं, मतलब बड़ा बहादुर हूं, और ये बहादुरी आपको नाश की ओर ले जा रही है। पारुष्यम, कठोरता, बहुत सुंदर उदाहरण है। हर सिनेमा में जब जब कहीं विलन होता है, दिखने में वो बहुत सुंदर होता है, मतलब हैंडसम होगा, लेडी होगी तो ब्यूटीफुल होगी, और हमको जो पढ़ाया गया है अपने पुराणों से, जो कठोर इंसान होता है, अगली होता है, कुरूप होता है। आजकल सिनेमा में तो सब सुंदर सुंदर लोग हैं, पर कठोर। दूसरे की जान जा रही है और तुम्हें जरा भी दर्द नहीं हो रहा। तुम अपने एक इशारे से उसको जीवन प्रदान कर सकते हो। पर नहीं, उसने गलती की, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझसे ऐसे तिरछी नजर से देखा, होने दो उसको। यह आसुरी संपत्ति है, आसुरी गुण है। आसुरी मतलब जो सर्वनाश की तरफ बढ़ रहा है, जो असत की तरफ बढ़ रहा है, जो राक्षसी स्वभाव वाला है। अज्ञानम, अविवेक, 2 पेग मारने के सिवाय नींद नहीं आती। भाई तुमने क्या पढ़ा है? मैंने तो डॉक्टरेट किया हुआ है, वो भी मेडिकल साइंस में, मतलब वो भी डॉक्टर हूं मैं, फिलॉसफी का भी डॉक्टर हूं, डबल डॉक्टर हूं। 2 पेग के सिवा नींद नहीं आती। तो जितना तुमने ज्ञानार्जन किया है ना, वो सब अज्ञान है, वो ज्ञान की कक्षा में नहीं आएगा। गांव में इंसान खेती करता है, कभी स्कूल गया नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, मस्त वो पेड़ के नीचे दोपहर को सोता है, 1 घंटा नींद आ जाती है उसको, रात को जाके घर में सोता है, मस्त नींद आ जाती है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, नो प्रॉब्लम। वो ज्ञानी है। आपको जो बाहर से दिखता है वो भीतर नहीं होता, और जो भीतर होता है बाहर से दिखाई नहीं देता। अज्ञान देखोगे कैसे? तो ये है आसुरी संपत्ति। अब उन्होंने डिलिबरेटली यहाँ दोनों को अपने सामने खड़ा कर दिया है। वो ये नहीं कहते आसुरी संपत्ति बुरी है और दैवी संपत्ति अच्छी है, दैवी अर्जन करो, इसको छोड़ दो। दोनों आपके सामने खड़े किए हैं। यहाँ सुंदरता है, यहाँ कुरूपता है। दिखने में ये जो कुरूप है वो सुंदर दिखता है, और जो सुंदर है वो कुरूप देखता है। अब आपको चॉइस करना है वाकई में क्या है। ये आपको दिखाई उल्टा दे रहा है। अब आपने सोचना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ परिणाम होने वाले हैं। आप जो सुंदर दिखता है पर है कुरूप, उसको चूज करोगे तो बंधन में फंसोगे, और जो है सच्चाई दिखाई नहीं देती, उसको चुनोगे तो आपको मोक्ष प्रदान होगा। तो ये जो फल है, जो उसके परिणाम है, उसको हम अगली बार करेंगे।